नमस्कार दोस्तों, रापड़िया डिजिटल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ फैमिली आईडी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे कि फैमिली आईडी की गलतियों को लेकर प्रदेश भर की आम जनता बहुत परेशान है। इसमें सुधार के नाम पे फिलहाल दिखावा हो रहा है। लोगों को शिकायत करने के बाद भी उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। प्रदेश भर में कैंप लगा के लोगों से आपत्तियां तो ले ली गई हैं, लेकिन 2-2 महीने तक भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जो योजना सबको समान रूप से लाभ लेने के लिए चलाई गई थी, वो योजना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आखिर क्या वजह है, किन वजहों से आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई नहीं हुई है, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश से ही नहीं पूरा देश परेशान था। ऐसे में सरकार हर संभव सहायता योजना चला रही थी कि जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और सबको समान रूप से योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए ऐसे में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की घोषणा की थी। अब हरियाणा राज्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के पास परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। शुरुआत में जब फैमिली आईडी बनी थी तो कुछ हद तक ठीक बनी थी, लेकिन जब से सरकार ने लोकल कमेटी से फैमिली आईडी का वेरिफिकेशन करवाया है तो सब उल्ट फुलट हो गया है। जो इंसान परिवार में सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के सहारे जीता था, उनकी आय फैमिली आईडी में 2.5 लाख रुपये दर्शाई हुई, उसकी पेंशन को काट दिया गया है। सोनीपत के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसका परिवार में बेटा केवल दुकान पे काम किया करता है, जिसके बदले में उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, लेकिन फैमिली आईडी में इनकम 2,80,000 दर्शाने से उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को लेकर प्रदेश भर के लोग परेशान हैं। अगर आप भी अपनी परिवार पहचान पत्र में आय कम करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये काम आसान नहीं है। जिन लोगों को परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम ठीक करवानी है, वो सबसे पहले CSC सेंटर और सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद सर्वे करने वाले कर्मचारी आवेदनकर्ता के घर पहुंचेंगे। इस दौरान उनको अपनी ऐप की लोकेशन भी ऑन रखनी होगी, तभी सर्वे को सही माना जाएगा। यदि बिना लोकेशन ऑन किए उसमें आय का अगर कोई सत्यापन करता है तो उसको गलत माना जाएगा। वहीं ADC साहिल गुप्ता जींद जिले के ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी गलतियों को ठीक कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है जो आय का सही से निर्धारण हो सके। जो भी कर्मचारी आय सत्यापन का काम करेगा उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से लोकेशन ऑन करके ही शिकायतकर्ता के घर पे जाना होगा, तभी ये सही मानी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने लापरवाही की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी इसमें सुधार के नाम पे फिलहाल दिखावा हो रहा है। लोगों को शिकायत करने के बाद भी उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। प्रदेश भर में कैंप लगाकर लोगों से आपत्तियां तो ले ली गई हैं, लेकिन 2 माह बाद भी सुधार नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन बहुत धीमी गति से की जा रही है। आखिर वेरिफिकेशन इतनी धीमी गति से क्यों हो रही है, उसके मेजर 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो काम उनको घर घर डोर टू डोर जाके करना था, वो डोर टू डोर ना जाके करके दफ्तरों में ही बैठ के वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अब डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डॉक्यूमेंट से पहचान करने की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत निर्धारित मानकों से वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। विशेष केस में ही फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोकल कमेटी का शिक्षक के साथ तालमेल नहीं है। जो परिवार पहचान पत्र के लिए वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें एक टीचर होता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एक सोशल वर्कर होता है और एक स्टूडेंट जो सक्षम में काम करते हैं वो भी होते हैं। वो कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। इस कारण घर घर जाकर वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। टीम लीडर या स्कूल टीचर समय में बच्चों को पढ़ाने में और छुट्टी होने के बाद अन्य कामों में व्यस्त हो जाता है, जबकि दूसरे जो वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कैथल के क्रीड मैनेजर सोमपाल बताते हैं कि फैमिली आईडी को लेके कई स्तर पर वेरिफिकेशन की जाती है, जिसमें बिजली बिल, ITR, मेरी फसल मेरा ब्यौरा समेत कई तरह के स्रोत हैं। यदि वहाँ से संबंधित की वेरिफिकेशन नहीं होती है तो फिर मुख्यालय से संबंधित स्तर पर लोकल कमेटी, जिसमें एक डिप्टी टीचर, ऑपरेटर वगैरह होते हैं, उनको भेजा जाता है। इसमें नियम यही है कि लोकल कमेटी मेंबर को घर जाकर वेरिफिकेशन करनी होती है।
वेरिफिकेशन करने वाले शिक्षक भी फैमिली आईडी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि अभी परीक्षा का समय है, बच्चों को पढ़ाएं या ग्रामीणों की समस्या सुने, उनकी फैमिली आईडी का समाधान करें। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट और कोई फार्म नहीं है। लोकेशन व ऐप अक्सर नहीं चलता है, जिसके चलते हमें और पात्रों को परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिससे आपकी फैमिली आईडी वेरीफाई नहीं होने से आपके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। सबसे पहले आता है कि परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 साल में आयकर रिटर्न 1,80,000 प्रति वर्ष भरा हो, 9,000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली बिल किसी ने अगर भुगतान किया है तो, या फिर कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य श्रमिक है और उसके पास श्रम कार्ड है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी उसका राशन कार्ड काट दिया गया है। परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन भोगी है और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक है, या किसी भी सदस्य की संपत्ति या शहरी क्षेत्र में है और आकार 100 वर्ग गज से अधिक है, या ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक है तो भी उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। तो ये एक अपडेट थी। लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी उनकी फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है और इस वेरिफिकेशन की अभी तक कोई समय सीमा भी नहीं है। कार्यालय में जाने पर उसको घर पर ही इंतज़ार करने को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी अगर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।